श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदिता श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में एवं मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं भगवत्ता के विषय में विगत कई दिनों से अनेक शास्त्रों के प्रमाणों के साथ श्रवण कर रहे हैं कि भगवान स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही अपने स्वयं के प्रेम को आस्वादन करने के लिए और वही प्रेम को इस जगतवासियों को बिना किसी विचार किए सभी को प्रदान करके सबका परम कल्याण करने के उद्देश्य से वे इस धराधाम में, इस अवनीतल में, इस पृथ्वी में प्रकटित हुए श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान के इस प्राकट्यकालीन समय की जो लीलाएं हैं, बल्कि वे समस्त लीलाओं को हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वे समस्त प्रमाण को जानना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। क्या कहते हैं देखो कि जब घोर कलियुग होगा,
कलियुग तो प्रारंभ में ही अति भयावह है, उसके स्वरूप भी अति भयानक है, अति घोर है। तो जम्बूद्वीपे कलौ घोरे मायापुरे द्विजालय जनित्वा पार्षदहि सार्धम कीर्तनम प्रकटयिष्यसि। कि भगवान इस कलियुग में जम्बूद्वीप के अंतर्गत मायापुर में एक उत्तम ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण करेंगे और स्वयं भगवान अपने ही पार्षदों के साथ यहाँ संकीर्तन रस का आस्वादन करेंगे। बोलते उसके बाद उस कलियुग के प्रारंभ में ही हरिनाम का प्रचार करने के लिए वे भगवान गंगा जी के तट पर बोलते संपूर्ण सद्गुणों के निधिक स्वरूप जन्म ग्रहण करेंगे। कुलार्णव तंत्र में इस प्रकार वर्णन आता है। ततः काले च संप्राप्ते कौलोको अपि महानिधि। बोलते ये कलियुग के प्रच्छन्न अवतार जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी है, वे यहाँ के महानिधि स्वरूप है। और हरिनाम प्रकाशाय गंगा तीरे जनिष्यति। बोलते वे महानिधि स्वरूप भगवान श्री गौरांग देव अपने ही नाम का प्रकाश करने के लिए गंगा जी के किनारे में जनिष्यति जन्म ग्रहण करेंगे। और कहते हैं किस प्रकार कि वे भगवान भक्ति योग का प्रकाश करेंगे। किस लिए? बोलते भक्ति योग के अलावा जीवों की मंगल दूसरे किसी उपाय में है नहीं। ना योग में है, ना ध्यान में है, ना दान में है, ना पुण्य में है, ना कर्म में है। जीवों का वास्तविक मंगल, वास्तविक कल्याण तो भैया केवल भक्ति योग के द्वारा ही संभव है। इसलिए वे भगवान उस भक्ति योग को प्रकाश करने के लिए जीवों पर अत्यधिक दयावान होकर के वे यहाँ स्वयं भक्त के रूप में संन्यास आश्रम ग्रहण करके श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण करने वाले होंगे। जैमिनी भारत में वर्णन आता है कि भक्ति योग प्रकाशाय लोकस्य अनुग्रहाय च संन्यासाश्रमाश्रित्य कृष्ण चैतन्य रूपदृक्। कि वे भगवान संन्यास आश्रम ग्रहण करके भक्त के रूप में अवतरित होकर के कृष्ण चैतन्य नाम धारण करेंगे। क्योंकि श्रीमती राधिका वे ही गौरी है। श्रीमती राधा रानी ही गौरी है और कृष्ण ही हरि है। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी गौरी नाम से प्रसिद्ध है और स्वयं श्री कृष्ण हरि नाम से प्रसिद्ध है, गौरी श्री राधिका देवी हरि ही कृष्ण प्रकृतितः और एकत्वाच तयोः साक्षात् इति गौर हरिम विदुः। देखिए, क्योंकि श्रीमती राधिका वे स्वयं गौरी है और श्री कृष्ण स्वयं हरि है, तो एकत्वाच तयोः साक्षात्, दोनों जब एकत्रित होकर के एक स्वरूप लेकर के अवतरित होते हैं, एकता प्राप्त होते हैं, तो वे गौरी और ये हरि, वे गौर हरि कहलाते हैं। एकत्वाच तयोः साक्षात् इति गौर हरिम विदुः।
ये किसी कवि के द्वारा लिखा हुआ कविता का श्लोक नहीं है, यह अनंत संहिता का श्लोक है। और कहते हैं, बोलते हैं नवद्वीप में वही श्रीमती राधा रानी जो यहां अपनी अंग और कांति को लेकर के प्रकट हुई है। कौन प्रकट हुए हैं? कृष्ण। एक रूप से विचार करें तो राधा और कृष्ण ये कोई अलग अलग स्वरूप नहीं, अलग अलग देह नहीं है, एक ही स्वरूप है। वे तो केवल लीला करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वे दो रूप में प्रकट होते हैं। तो कहते हैं वही श्रीमती राधा रानी यहां किस भाव से विचरण कर रही है? हमेशा कृष्ण विरह में विरहित होकर के, और वो विरह का जो सुख है, अवतरित होने वाले कौन है? कृष्ण। वे विरह का जो आनंद है, विरह का जो रस है, जो श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती हैं, यहाँ कृष्ण ही गौर रूप में अवतरित होकर के वे विरह रस का आस्वादन कर रहे हैं। नवद्वीपे च स कृष्ण आदाय हृदये स्वयं गजेंद्र गमनाम राधाम सदा रमयते मुदा। कहां पर? बोलते नवद्वीपे तुतः सख्यो भक्त रूप धराहा प्रिय एकांगम श्री गौर हरिम सेवंते सततम मुदा। नवद्वीप में वही कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के वे भाव को, वे अंगकांति को, अर्थात साक्षात श्रीमती राधा रानी को अपनी हृदय में धारण करके वे आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी पार्वती देवी को कहते हैं कि हे देवी, यहाँ वृंदावन में ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता जितने भी सखियाँ अपने अपने रूप धारण करके इस वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण युगल की ये परिचर्या करती है, सेवा करती है। बोलते हैं नवद्वीप में वे सभी सखियाँ भगवान गौर सुंदर की भक्त रूप में अवतरित होकर के आराधना करती है। यहाँ नवद्वीप में वे समस्त सखियां भक्त रूप धारण करके आनंद पूर्वक नवद्वीप बिहारी, संकीर्तन बिहारी भगवान श्री गौर सुंदर की सेवा कर रहे, आराधना कर रही है। इसलिए भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे देवी, वे ही राधा कृष्ण की जो जुगल जोड़ी है, वे गौर रूप धारण किया है, और जो वृंदावन नाम से प्रसिद्ध है, बोलते उन्हीं को नव वृंदावन अर्थात नवद्वीप जानना चाहिए। य एव राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह और यच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपंच तत्शुभम। बोलते वही वृंदावन ही वहां नव वृंदावन अर्थात नवद्वीप रूप में प्रकट हुई है। किस प्रकार से? कहते हैं कि वृंदावन नवद्वीपे भेद बुद्धिश्चय नरः तमैव राधिका कृष्णो श्री गौरांगो परात्मनि तत्सुलपात निर्भिन्न देह सोपि नराधम और पच्यते नरके घोरे यावद आहुत संप्लवम। देखो भगवान शिव जी यहाँ कितनी कठोर बात कहते हैं कि यहाँ तो पहले माता पार्वती को कह दिए
कि वे ही राधिका कृष्ण मिलित रूप से एकांगीभूत होकर के एक स्वरूप होकर के श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और वही वृंदावन वहाँ नववृंदावन स्वरूप नवद्वीप रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति वृंदावन में और नवद्वीप में भेद देखता है, और दूसरा श्री राधा कृष्ण में और परमात्मा स्वरूप भगवान श्री गौरांग द्वीप में भेद बुद्धि करता है, ऐसे नराधम के लिए कौन सी बात कहते हैं कि मत्सुलपात निर्भिन्न देह सोपि नराधम। क्या कहते हैं कि हे देवी, मेरा ये जो त्रिशूल है, ये त्रिशूल के द्वारा छिन्न भिन्न होकर के प्रलय काल तक वो घोर नरक की यातना भोग करता है। ऐसा इसलिए क्या करना, इति मत्वा कृपा सिंधुर अंशेन कृपया हरिः प्रसन्न भक्त रूपेण कलाव अवतरिष्यति। कि देवताओं का ऐसे ही प्रार्थना था कि हे प्रभु, आप दोनों के स्वरूप एक होकर के प्रकट होवे। और श्रीमती राधा रानी का भी भगवान श्री कृष्ण के पास यही निवेदन था। तो देवताओं की प्रार्थना को और श्रीमती राधा रानी की इच्छा को मान करके कृपा सिंधु भगवान हरि ने प्रसन्न होकर के अपनी सभी पार्षदों को लेकर के इस कलि युग में भक्त रूप में अवतरित होते। वे भक्त रूप में अवतरित होते हैं। तो क्या कहते हैं, बोलते उस समय आपका जो श्री विग्रह है वो कैसा होगा, वो गौर वर्ण का होगा और नाद परम गंभीर होगा। गौरांगो नाद गंभीर स्वनामामृत लालसः दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यति सती सुतः। ये कृष्ण यामल का श्लोक है। क्या बताते हैं उसमें, उसमें ये बताते हैं कि हे भगवान, आप जब कलियुग में अवतरित होंगे तब आपके कलेबर का वर्ण कैसा होगा, बोलते हैं गौरांग, गौर वर्ण होगा। और नाद गंभीरो, आपका जो नाद है परम गंभीर होगा। और आप सर्वथा सर्वक्षण अपने नामामृत का पान करने के लिए लालसायुक्त होकर के नित्य निरंतर अपने ही नाम रूपी अमृत को पान करते रहेंगे। अर्थात श्री कृष्ण नाम उच्चारण करने में, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करने में बोलते प्रतिक्षण लालसा आपके हृदय में प्रकट होगी। इसलिए वे परम दयालु भगवान श्री हरि इस कलि युग में सची सुत होकर के, सचिनंदन होकर के अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं, बोलते हैं वे नाम रूपी अमृत को पान करते हैं और सभी को पान कराते हैं। संकीर्तन स्वयं करते हैं और सभी से कराते भी रहते हैं। इसलिए भगवान के नाम में और स्वयं भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होने के कारण वे स्वयं अपने ही
अपने को ही नाममय मान करके, नाम स्वरूप मान करके, जो अपने दो अक्षर है हरि ही, हरि नाम को आप अपने स्वर से उच्चारण करेंगे। किस प्रकार? हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, अर्थात स्वयं हरि बोलते हैं और सभी को हरि नाम उच्चारण कराते हैं। देखो, जिस प्रकार एक मदमत्त हाथी होता है, उस भांति भगवान नंदनंदन श्री गौरांग रूप में यहां पर अपने भक्तों के सहित विहार करते हैं। और कहते हैं वहां पर स्वयं भगवान भोलेनाथ जी कि भुवम प्राप्ते तु गोविंदे चैतन्याख्या भविष्यति गतत्रपो मदोत्तमत्तान गजबत विहरिष्यति अंशेन तत्र यास्यन्ति तत्र तत्पूर्व पार्षदाः पृथक पृथक नामधेयाः प्रायः पुरुषमूर्तयः। देखो, वहाँ पहले से ही सब भविष्यवाणी हो गया था कि जिस समय वे पुराण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद इस धराधाम में अवतीर्ण होंगे, तब उनका नाम क्या होगा? श्री चैतन्य देव होगा, चैतन्याख्य। वे चैतन्य देव रूप में प्रसिद्ध होंगे। केवल इतना ही नहीं, वे अपने सभी पार्षदों को लेकर के यहाँ प्रकट होंगे। स्व पार्षद ही, समस्त पार्षद भी अपने अपने अंश से यहाँ पधारेंगे। ऐसा बोलते हैं, ब्रज में जितना भी सखा है, सखी है, चाहे सखी ही क्यों ना हो, वे वहां गौरांग महाप्रभु की लीला में सब पुरुष आकार लेकर के, पुरुषाकार मूर्ति धारण करके प्रकट होंगे। ऐसा पहले ही बोल दिया। पृथक पृथक नामधेया प्रायः पुरुष मूर्तयः, पुरुष मूर्ति रूप धारण करके प्रकट होंगे। इसलिए वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ना चैतन्य नाम धारण करके इस जगत में विहरण करेंगे, संकीर्तन करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति एक बार भी अपने इस जिह्वा से प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करो, सपार्षद स्वयधाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य नाम परम श्रद्धा से एक बार भी कोई संकीर्तन कर लिया है, बोलते वे सभी प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर के स्वयं तो पवित्र होता ही है, बोलते इस जगत को भी पवित्र कर देता है। महाराज, ये विष्णु जामल संगीता का वचन है कि कृष्ण चैतन्य नानमा ये कीर्तयन्ति सकृत नराहा नाना पराध मुक्तये पुनन्ति सकलम जगत। वे एक बार भी यदि कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य ये नाम उच्चारण करता है तो वो सभी अपराधों से मुक्त होकर के परम पावन हो जाता है, और वे इतना शक्ति संपन्न होता है कि वे इस जगत को भी परम पावन करने में समर्थ हो जाता है। करिष्यन्ति कलेहे संध्यायाम भगवान भूत भावन द्विजाति नाम कुले जन्म संतानाम पुरुषोत्तम। बोलते हैं वे भगवान इस कली युग के प्रथम संध्या में समस्त प्राणियों के मंगल के लिए, वे तो वैसे भी मंगलकारी ही है, अमंगलहारी है ना। वे भगवान पुरुषोत्तम सभी का कल्याण करने वाले, सभी का मंगल करने वाले श्री कृष्ण यहाँ परम शांत ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करेंगे।
जैमिनी ऋषि ने अपनी रचना में लिखा है, भारत में, जैमिनी भारत में, कि अन्यावतारः बहवः सर्वे साधारणामताः कलौ कृष्णावतारस्तु गुढ़ संन्यास वेशदृक्। क्या बताया? देखो, भगवान के अनंत अवतार होता है, और बोलते हैं जितने भी अवतार होता है, बोलते वे सभी अवतार विशेष रूप से सभी शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है, ऐसा माना जाता है, साधारणा मताहा। परंतु कलो कृष्ण अवतारस्तु, कलियुग में जो कृष्ण का अवतार होता है वो कैसा? ये परम गूढ़ होता है, परम रहस्य से युक्त होता है। क्यों? संन्यास वेशधृग, कि वे भगवान यहाँ एक सन्यासी वेश लेकर के गुप्त रूप से विचरण करते हैं। जिन्होंने स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को एक साधारण सन्यासी के रूप में देखा और उनके चरणों में अपराध किया है, बोलते उनका भी कल्याण हो गया। जिस प्रकार से भगवान मंगल निदान है, उनके द्वारा अमंगल की आप कल्पना कर भी नहीं सकते हो। देखा जाता है कि भगवान ने उन असुरों को मार दिया, उन दैत्यों का संहार कर दिया। अरे नहीं, भगवान के हाथों से उनका मृत्यु होने के कारण उनका तो परम गति को प्राप्त हो गया, उनका तो परम कल्याण हो गया है? इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी जब सन्यास वेश में, भक्त के वेश में इस पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे थे, ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों ने उनका विरोध भी किया था। लेकिन जो विरोध भी किया उसका भी कल्याण हुआ, जो उनके शरण में आया उसका भी कल्याण हुआ। लेकिन ब्रह्म रहस्य में एक सुंदर बात आता है कि कृष्ण चैतन्येति नाम मुख्याद मुख्यतमं प्रभो हेलया सकृद उच्चार्य सर्वनाम फलम लभेत। देखो, बड़े ही रहस्य की बात है कि यहाँ प्रभु का जितने भी नाम है उनमें से श्री कृष्ण चैतन्य नाम ये सभी नामों से मुख्य नाम है। इसलिए ये कृष्ण चैतन्य नाम कोई अनायास ही खेला करते करते, लीला करते करते हैं, एक बार भी यदि उच्चारण कर लिया तो भी उसको ये नाम उच्चारण करने का फल प्राप्त होता है। किस प्रकार का फल प्राप्त होता है? बोलते हैं मुख्यात मुख्यतमं प्रभु सर्वनाम फलम लभेत। उसको भगवान के सभी नामों के उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। क्या करने से? एकमात्र कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करने से। देखो तात्पर्य क्या है? भगवान के जितने भी अवतार हुए उन सभी अवतारों की अपेक्षा ये जो अवतार है ये कुछ विशेषता से संलग्न है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं कि एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान अपनी कला के द्वारा, अपने अंश के द्वारा बहुत से अवतार लिए, परंतु ये जो प्रकट है, ये जो उनका प्रकट्य है कृष्ण स्वरूप, बोलते ये कोई अवतार नहीं है, ये स्वयं अवतारी है।
ये स्वयं भगवान है। बोलते इन्हीं अवतारी श्री कृष्ण से ही तमाम अवतार प्रकट होता है। तो गर्गाचार्य जी के इस उक्ति के अनुसार यदि हम विचार करें तो सभी अवतारों के मूल अवतारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उसी प्रकार ये बात भी हम लोग शास्त्र में सुनते हैं कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वरानने। देखो, और सहस्रनाम पुण्यानाम त्रिरावृत्याम तु यत् फलम एकावृत्या तो कृष्णस्य नामेकम तत् प्रयच्छति। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। भगवान भोलेनाथ जी पार्वती देवी से कह रहे हैं कि हे रमे, हे देवी, 1000 बार राम नाम लेने से जो फल प्राप्त होता है, केवल 3 बार विष्णु सहस्र नाम जपने से वो फल प्राप्त हो जाता है। और 3 बार विष्णु सहस्र नाम जप करने से जो फल प्राप्त होता है, बोलते 1 बार कृष्ण नाम लेने से वो फल मिल जाता है। ये शास्त्र की उक्ति है और स्वयं ये भगवान भोलेनाथ जी बोल रहे हैं। तो ये शास्त्र वाणी के अनुसार कृष्ण नाम दूसरे दूसरे भगवत स्वरूपों के नाम की अपेक्षा श्रेष्ठ है ना? कुछ विशेष वैशिष्ट्य धारण करता है। बोलते वही कृष्णचंद्र के परिपूर्णतम जो अवतार है वो है श्री कृष्ण चैतन्य देव। वही श्री कृष्ण के जो प्रेम की अवतार है, जो करुणा की अवतार है, जो महावदान्यता की अवतार है, वो है श्री कृष्ण चैतन्य देव। इसलिए वे श्री कृष्ण चैतन्य नाम की अपेक्षा अन्य नामों की अपेक्षा, केवल श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करने से सभी नाम उच्चारण करने की फल प्राप्त हो जाता है। कृष्ण चैतन्येति नाम मुख्यात मुख्यतमं प्रभो हो हेलया सकृद उच्चार्य सर्वनाम फलम लभेत। श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करने से सभी नामों के उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। वे भगवान, वे श्री कृष्ण चैतन्य देव कलेहे प्रथम संध्यायाम गौरांगो असौ महितले भागीरथी तटे रम्ये भविष्यति सनातन। कि वे श्री कृष्ण चैतन्य देव इस कली की प्रथम संध्या में ही भागीरथी के तट पर परम रमणीय भूतल में श्री गौरांग के रूप में अवतरित होंगे। सनातन आस्याति स्थिति विग्रह, ऐसा कि वे भगवान का विग्रह परम सनातन है। लेकिन कहते हैं भैया, जो व्यक्ति महापुण्यशाली है और भगवान श्री हरि के चरणों में अनन्यता पूर्वक शरणापन्न है, परंतु भगवान श्री चैतन्य देव की उपासना नहीं की है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुण महिमा को श्रवण नहीं की है, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के परम मनोहर लीलाओं को श्रवण नहीं की है, तो कहते हैं सिद्धांततः उनके द्वारा जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुआ है जगत को, उसका अनुशीलन नहीं किया है,
तो कवि महान भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि मेरे हिसाब से मेरा मन तो ऐसा कहता है कि वो चाहे कितना भी कुछ करे वो अधन्य ही है, वे उसको धन्य के रूप में मैं परिगणित नहीं कर सकता है। अप्यगण्य महापुण्यम अनन्य शरणम हरे अनुपासित चैतन्यम अधन्यम मन्यते मति ही। मेरा मति तो ऐसा कहता है, यदि वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की शरणापन्न नहीं हुआ, उनकी उपासना नहीं किया, तो वे अधन्य ही है। उसके जीवन को धन्य के रूप में हम लोग नहीं कल्पना कर सकते। वे भगवान कैसा है, महाभारत में वर्णन आता है कि सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृत समः शांतो निष्ठा शांति परायण, ऐसा है। लेकिन देखो देवी पुराण में एक सुंदर बात आता है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है कि स्वर नदी गंगा के तीर में नवद्वीप नामक जो एक परम मनोहर स्थान है, मैं वहां पर ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण के घर में प्रकट होऊंगा। स्वर नदी तीर भूयौ च नवद्वीपे जनालय तत्र द्विज स्वरूपेण जनिष्यामि द्विजालये। द्विज के आलय में, ब्राह्मण के घर में मैं जन्म ग्रहण करूंगा। लेकिन भगवान शिव जी ईशान संहिता में बता रहे हैं कि शृणु यारवांगी सुभगे यद पृष्ठतम गोपितम वचः एक एव ही गौरांग कलौ पूर्ण फल प्रदः यो बेहि कृष्ण स गौरांग स्तमर भेद न विद्यते शिक्षार्थम साधकानां च स्वयं साधक रूपधृक्। शिक्षा गुरु सचिपुत्र पूर्ण ब्रह्म न संशय। शिव जी बोल रहे हैं ईशान संहिता में कि हे पार्वती देवी, तुमने जो परम गोपनीय बात मेरे से पूछी थी, मैं उसको तुमको सुना रहा हूँ, सुनो। क्या है कि एकमात्र वे गौरांग देव, गौरांग महाप्रभु का भजन ही कलियुग में परिपूर्ण फल देने वाला है। क्यों? जो कृष्ण है वही श्री गौरांग है। इन दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो साधकों को ये भजन का शिक्षा देने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान गदाग्रज सचिपुत्र रूप में, साधक के रूप में, सन्यासी के रूप में, भक्त रूप धारण करके यहाँ शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट होंगे। यहाँ तो भोलेनाथ जी बता देते हैं कि न संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि वे पूर्ण ब्रह्म नहीं है, वे पूर्ण ब्रह्म ही है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि वैवस्वतंतरे ब्रह्मन् गंगा तीरे सुपुण्यदे हरिनाम तदा दत्वा चांडलाम हड्डिकाम तथा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, वे ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि वैवस्वत अंतरे, कि वैवस्वत मनमंत्र में मैं सुपवित्र गंगा जी के तट पे तपे हुए सोने के मापी वर्ण और विग्रह धारण करके
हरि नाम प्रदान करके सभी का कल्याण करूंगा, असंख्य लोगों का। शत सहस्र ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चांडाल, बोलते ऊंच नीच जाति कोई भी क्यों ना हो, मैं सबका उद्धार करूंगा, सबका परम कल्याण करूंगा। और क्या कहते हैं, संन्यासश्च करिष्यामि, बोलते संन्यास धर्म ग्रहण करूंगा। कहाँ जा करके, कांचन ग्राममाश्रित। भगवान जिस ग्राम में संन्यास लिए थे उसको तो आजकल लोग काटवा बोलते हैं, है ना, लेकिन उस गांव का नाम है शास्त्र में कांचन ग्राम। ये ऊर्ध्व अन्वय संहिता में है। कांचन ग्राम है उस गांव का नाम। कटुआ लोग ज्यादा हुए तो वहां कटुआ कटुआ नाम हो गया, है ना, समझ रहे ना। इसलिए देखो, वही अनंत संहिता में ही दूसरी जगह पे बताया है कि यादिदेवाखिल लोकनाथो यस्मादिदं सर्वं अभूत परात्मा लयं पुनर्यास्यति तत्र चान्तितं कृष्ण चैतन्यम अभिहि कांते। भोलेनाथ जी बोल रहे हैं कि हे दुर्गे, हे देवी पार्वती, जो आदिदेव है, जो अखिल लोक के स्वामी है, परमात्मा है, और जिनसे ये संपूर्ण परात्पर जगत प्रकट हुई है, और जिनमें समय के अंतराल में ये संपूर्ण विश्व लय प्राप्त हो जाता है, बोलते वे ही परम पुरुष ही कृष्ण चैतन्यम अभेहि कांते, वे ही श्री कृष्ण चैतन्य। और सौर पुराण में तो महाराज यहाँ तक बताया है श्रीमन महाप्रभु जी के भगवत्ता के विषय में कि स्वर्ण गौर सुदीर्घांगम स्त्री स्तोत्र तिरसंभव दयालु कीर्तनग्राही भविष्यामि कलौ युगे। भगवान कहते हैं कि मैं कली युग में आजानुलंबित भुजाओं वाले गौरांग रूप में गंगा जी के तट पर आविर्भूत होकर के कृपा पूर्वक सबसे हरिनाम कराऊंगा, सबको हरिनाम की शिक्षा दूंगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं सभी का परम कल्याण करूंगा। और महाराज अथर्व वेद में तो यहाँ तक बताया है कि क्षराभ्याम परमः यह एव पुरुषोत्तमः चैतन्यारूपम चैतन्याख्य परम तत्वम सर्व कारण कारणम। चाहे वो क्षर हो चाहे अक्षर हो। क्षर मतलब जात, अक्षर मतलब जीव, तो वो चाहे क्षर हो चाहे अक्षर हो। बोलते इन दोनों से वे श्रेष्ठ है। यह एवं पुरुषोत्तम, क्योंकि वे परम पुरुषोत्तम है। तो कहते हैं चैतन्याख्यम परम तत्वम, बोलते उन समस्त कारणों के भी मूल कारण परम तत्व नाम ही श्री कृष्ण चैतन्य है। लेकिन क्या करें, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी यहाँ बताए हैं कि कालात नष्टम भक्ति योगम निजम यह प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामः आविर्भूतस्तस्य पादारविंदे गाढ़ं गाढ़ं लीलतां चित्तभृंगः। कालाद नष्टम भक्ति योगम, बोलते काल के प्रभाव से उनके स्वयं के जो भक्ति योग है
वे विनष्ट प्राय हो गया था, और उसको देख करके जो कृष्ण चैतन्य नामक पुरुष पुनः उसका प्रचार करने के लिए इस जगत में आविर्भूत हुए हैं, उनके चरण कमलों में मेरी चित्त रूपी जो भ्रमर है हमेशा निमज्जित रहे। और महाराज चैतन्य चरितामृत में तो कबीराज गोस्वामी जी ने यहाँ तक वर्णन किया कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मनावपि भुविपुरा देहगतम भेदौ तौ चैतन्याख्याम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। देखो, राधा और कृष्ण की जो प्रेम की अति सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, जिसको कि प्रणय विकृति कहा जाता है, और वे प्रणय विकृति रूप जो ह्लादिनी शक्ति है, वे स्वयं एक स्वरूप होकर के, वे राधा और कृष्ण एक स्वरूप होकर के, वैसे तो विलास के तत्व से वे नित्य एक वस्तु है, लेकिन लीला के लिए वे राधा कृष्ण दोनों स्वरूप में प्रकट होते हैं और विराजमान होते हैं। बोलते वे ही दोनों तत्व, वे दोनों स्वरूप श्री राधा कृष्णम यहाँ पर एक रूप में, एक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। किस रूप से? श्री कृष्ण चैतन्य नामा, श्री कृष्ण चैतन्य रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए राधा भाव द्युति सुवलितम, कि श्रीमती राधा रानी के भाव और द्युति, द्युति मतलब उनका कांति, शरीर के कांति के द्वारा जो सुवेलित है, सुप्रतिष्ठित है, सुसज्जित है, सुपूजित है, वे कृष्ण रूप गौर सुंदर को मैं प्रणाम करता हूँ। अपारम कस्यापि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी रसोस्तमं हृत्वा मधुरम उपभोक्तुं कमपि यः रुचिं स्वमाब्रव्येद्युतिमितमिह तदीयां प्रकटयन् सदैव चैतन्याकृतिरतितरां न कृपयतुः। स्तवमाला में वहाँ पर वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी जी। कृष्ण ये कैसे है? ये कौतुकी है। किस प्रकार का कौतुक है इनमें? कि ये अपने जो प्रणयी जन है, अपने जो रसिक भक्त जन है, उनके रस को आस्वादन करना चाहते हैं कि मेरे भक्त जो अपूर्व अनिर्वचनीय रस का आस्वादन करते हैं, वो रस कैसा है, उसको आस्वादन करने के लिए ये किसी एक मधुर रस का उपभोग करने की आशा से अपनी अंग कांति को छिपा करके, अर्थात अपनी श्यामल वर्ण को, श्याम वर्ण को छिपा करके यहाँ श्रीमती राधा रानी के अंग के कांति को धारण करते हैं। कैसा है राधा रानी का अंग कांति? है उज्ज्वल वर्णा है, गौर वर्ण, उज्ज्वल गौर वर्णा है, तप्त कांचन वर्णा है। तो वे श्रीमती राधा रानी के वे तप्त कांचन वर्ण को, अर्थात गौर वर्ण को धारण करके वे श्याम सुंदर ही यहाँ चैतन्य रूप में प्रकट हुए हैं। वे हमें विशेष रूप से कृपा करे। और तो महाराज बृहद भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि स्वदयित निज भावम यो विभाव्य स्वभावा समधुरम अवतीर्णो भक्त रूपेण लोभात् जयति कनक धाम
कृष्ण चैतन्य नामा हरिरिह यतिवेशः श्री सचि सोनुरेशः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ भी स्वयं विवेचन कर रहे हैं, ये निश्चय कर रहे हैं कि भक्तों के प्रति मेरा जो प्रेम है उसकी अपेक्षा भक्तों का मेरे प्रति जो प्रेम है वो विशेष है, वो विशेष से माधुर्य युक्त है। ठीक है, मैं भी भक्तों से प्रेम करता हूं, लेकिन भक्त मेरे से जो प्रेम करते हैं वो प्रेम का वैशिष्ट्य कुछ अलग है। इसलिए उस भक्त के प्रेम को आस्वादन करने का लोभ लेकर के वे अखिल ब्रह्मांड के नायक परात्पर भगवान परमेश्वर पुरुषोत्तम यहां भक्त रूप में अवतरित होते हैं। सन्यासी वेश में कनक कांति से समान दिव्य कलेवर धारण करके, मंगल विग्रह धारण करके भगवान अवतरित होते हैं, जिनका नाम है कृष्ण चैतन्य नामा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए उन सचिनंदन भगवान गौर हरि की जय हो, जय हो उनकी। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।